तापत्रयो विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परम मंगल में देवाज महादेव के सानिध्य में आज लगा हुआ मंगल और पूज्यपाद जगत गुरुदेव भगवान और इधर हमारे महंत श्री चंदन दास जी महाराज और दोनों के बीच में आज मुझे गोद में उनकी बैठने का जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, यही आज मेरे लिए परम सौभाग्य है। जैसे क्योंकि सौभाग्यशाली वो नहीं जिसने अपने जीवन में बहुत धन कमा लिया हो। सौभाग्यशाली वो नहीं होता पत्नी बच्चे हो, क्योंकि ये तो सब कुछ सबके पास होता है। मुझे कुछ कहने का अवसर दिया है, दो शब्द कहूंगा। सुत दारा ग्रह लक्ष्मी पापी केहू हुए, संत दरस और हरि कथा तुलसी दुर्लभ। जीवन में केवल दो चीजें दुर्लभ हैं, एक तो भगवान की चर्चा मिल जाए और एक साधु संतों का दर्शन मिल जाए, संग मिल जाए, बस। और इसके लिए हमारे पाती राम जी के लिए मैं बहुत बहुत हृदय से बधाई और साधुवाद देता हूं। हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मुझे याद आ रही है रामचरितमानस की बात। आज पाती राम जी ने अपनी बुद्धिमत्ता का एक परिचय दिया है। कौन सा? कि जब भरद्वाज मुनि के यहाँ प्रयाग में सभी संत जब विराजे थे, तो बंधुओं उन्होंने जब सभी संत जाने लगे, विदाई लेने लगे, सभी ने प्रसाद पाया, सबको एक एक लिफाफा मिला, तो उन्होंने एक ही बात कही एक महात्मा से, महाराज आप भी जा रहे हो? और भरद्वाज मुनि ने कुंभज ऋषि से कहा, प्रभु आप नहीं। क्यों? बोले सब लोग जा रहे हैं पर आप नहीं जाओगे। बोले क्यों नहीं जाऊंगा? जब सब लोग जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। बोले महाराज आप तब जाएंगे, पहले मेरी एक शंका समाधान करिए। बोले क्या? बोले शंका समाधान ये है कि एक राम दशरथ का बेटा है, उसको सब जानते हैं, लेकिन एक परम ब्रह्म राम है। तो क्या ये दो राम है? मैं इनको सत्य मानूं कि उनको सत्य मानूं? और तब महात्मा ने कहा, तुम ये कैसी बात करते हो? एक माह से सत्संग चल रहा है और तुम्हारे अंदर ये इतनी छोटी सी बात की शंका। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि तूने आज बहुत अच्छा काम किया है। क्यों? बोले महात्मा को भोजन करा देना और धीरे से एक चादर उड़ा देना और महात्मा को एक लिफाफा पकड़ा देना, यही बुद्धिमत्ता नहीं है। मुझे समझ गया तू केवल इस बहाने से राम कथा सुनना चाहता है, और तब उनके लिए पूरी राम कथा सुनाई। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर आपने भी वही परिचय किया। अभी हम लोग जब आए थे तो आपने देखा यहाँ भूभू भूभू हो रही थी, और कई बार आपको चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन भूभू भूभू बंद नहीं हुई। और इसका कारण कुछ और नहीं था। ये जो भूभू भूभू हो रही थी, ये केवल हम तीन लोगों को देख के भूभू भूभू। जहां पर ये भेष पहुंच जा रहा है आजकल, महाराज ये भूभू भूभू बंद नहीं करा।
सबरी गली मोहल्ले के इकट्ठे होकर के आ जाते हैं। और इसी तरह से जैसे हमको देख करके प्रत्यक्ष में वीडियो बन रही है, इसमें भी आवाज कैद हो गई, जैसे ये सब घूम कर रहे थे महाराज, यही हाल हो रहा है इस समय साधुओं का। क्यों? इसका एक कारण है, केवल साधुओं को देख करके यही नहीं घूस रहे थे, इनके रूप में कुछ और भी घूस रहे थे। सबसे ज्यादा अगर तोड़ फोड़ हुई सनातन धर्म में तो उत्तर भारत के अंदर हुई थी। दक्षिण भारत में आज भी पुरानी परंपरा के देवालय मिल जाएंगे, मंदिर मिलेंगे, क्योंकि वहां पर तोड़ फोड़ नहीं हुई थी। सबसे ज्यादा अगर मंदिर कहीं तोड़े गए थे तो उत्तर भारत के अंदर तोड़े गए। और आज जो ये भूमू भूमू कर रहे थे, ये भूमू भूमू का मतलब क्या था? ये केवल यही कुत्ते, इनको मत समझ लेना। जानते हो आज भूमू केवल पूरे देश में इस बात की है कि जितने हमारे मंदिर तोड़े गए थे उससे 10 गुना ज्यादा मंदिर सज गए हैं। चाहे अयोध्या देख लो, चाहे काशी देख लो, और मथुरा भी सजने जा रही है मेरे भाई। 10 गुना ज्यादा मंदिर सज गए हैं और सज जाएंगे। और धीरे धीरे वह समय आ रहा है मेरे महाराज, गली गली में और मोहल्ले में मंदिर सज जाएंगे और छतों पर हिंदुओं की मंदिर सज जाएंगे। बोलो जय श्री राम। और क्या चाहिए हमारे? हम हिंदुओं का यही तो स्वप्न था। कोई कहता था मंदिर बनेगा तो एक बार सरयू फिर से लाल हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। महाराज नीचे की तो बात खत्म करिए घुसने की। जिस दिन मंदिर की नींव रखी गई थी महाराज, ऊपर कोई प्लेन नहीं उड़ाता। बोलो जैसे पातीराम जी सनातन धर्म के लिए तैयार खड़े रहते हैं। मैं देखता हूं अब से कुछ समय पूर्व इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पीलीभीत जनपद में गोमती जी पर किया। और इनका प्रेम देखिए। हमारे किंकर जी अभी आ रहे थे, बहुत अच्छे कवि हैं। मैं बहुत बहुत हृदय से उनके लिए साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। शायद वो भोजन में लगे होंगे। इनका प्रेम देखिए उनसे कि महाराज कह रहे थे हमारी बाइक खराब हो गई तो भरे हुए गन्ने के ट्रक में वो बैठ के आए हैं। मैं तो उनकी भैया दाग देता हूँ हिम्मत के लिए। हमको तो उसकी बाडी देख के बराबर से गाड़ी निकले तो डर लगता है, लेकिन कितना गहरा प्रेम है इनका पातीराम जी से। जो उस भरे हुए ट्रक में बैठे आए, देखने में भले ही इनका चेसिस कमजोर लगता हो, लेकिन अंदर से ये बहुत मजबूत। रात्रि में दौड़ते हुए चले आए। पातीराम जी का बड़ा लोगों से बेहद प्रेम है। मैं बहुत बहुत हृदय से साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। और ये तो एक वरिष्ठ पत्रकारों के ऊपर भी इस समय अध्यक्ष पद पर तैनात। क्या बात है। और शायद मुझे नहीं लगता पीलीभीत जिला की तो बात खत्म करिए, मेरे बरेली जिला के पत्रकार बंधु इनसे ऐसा कोई पत्रकार नहीं महाराज। कहीं पर दूर दूर तक नाम ले लीजिए, अगर बीसलपुर का नाम आता है तो लोग प्यार से बोलते हैं पातीराम मुबारक को जानते हैं। ये कैसा नाम रोशन इन्होंने किया। पत्रकार कौन? बरसात में खुद भीगता है और ढूंढता है किसी की छत को नहीं। पत्रकार कौन है? खुद प्यासा रहता है और ढूंढता घूमता है कोई प्यास से तो नहीं, कोई कुआं तो नहीं सूख गया, कोई तालाब तो नहीं सूख गया। पत्रकार खुद भूखा रहता है, ढूंढता हुआ घूमता है, कोई भूखा तो नहीं सोया। खुद सर्दी में ठिठुरता है, ढूंढता है, कोई सर्दी में तो नहीं ठिठुरता। पत्रकार कौन है? बोले एक सच को दिखाने के लिए पत्रकार एक आईना है। आईना सच दिखाने का काम करता है पत्रकार। एक दर्पण है, जैसे दर्पण झूठ नहीं बोलता। तुम जैसे हो, फोटो जब खिंच रही होती है तो बहुत सावधान होना पड़ता है। अगर जरा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ
फोटो अच्छी नहीं आएगी, खराब हो जाएगी। ऐसे ये पत्रकार जहां जब खड़े हो जाते हैं तो बड़े बड़े अधिकारियों को सोचना पड़ता है कहीं फोटो गड़बड़ ना छप जाए। इसलिए पत्रकार आईना का काम करते हैं। आज तो लोग मिथ्या भ्रांतियां फैलाते रहते हैं इनके बारे में, लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूं न कलम बिकती है न कलमकार बिकता है, न कलम बिकती है न कलमकार बिकता है। इस महंगाई के दौर में न कोई पत्रकार बिकता है। हाथ लहू लुहान हो जाते हैं लिखते लिखते, तब सुबह के लिए चंद पैसों में अखबार बिकता है। जितने पैसे में अखबार मिलता है जरा विचार कीजिए, उतने में एक कलम मिलता है। बोलो कितना कागज लगता है, कितनी स्याही लगती है, क्या उसका मूल्य मिल पाता है? ठीक से देखा जाए प्रिय सज्जनों, उसका भी मूल्य नहीं मिलता। उसको कहते हैं पत्रकार। ऐसे हमारे पत्रकार बार एसोसिएशन के हमारे पातीराम जी जो बीसलपुर का नाम रोशन कर रहे हैं, गांव गांव में नगर नगर में जाकर के सनातन धर्म के बारे में, चाहे वो कवि सम्मेलन के द्वारा हो, किसी भी कार्यक्रम के द्वारा हो, मैं देखता हूँ शायद कोई महीना निकलता हो न प्रत्येक महीने में कोई ना कोई कार्यक्रम इनका होता है। और आज ये बड़ा सौभाग्य मिला, भोले बाबा ने मुझे तो वहीं अंदर पहले मंदिर पे बुला लिया था। शिवरात्रि का पावन पर्व है तो मैं जंगल में अंदर चला गया, तो फिर आप श्री पहुंचे और बहुत बहुत यहाँ के सभी साधुवाद के पात्र हैं जो इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ऐसा अनुष्ठान किया है। 3 लोग कभी नहीं मानते, 3 लोग कभी नहीं मानते। आप कितने भी तीर मार खा बन जाना, तो माताओं से ज्यादा हम निवेदन नहीं करेंगे। एक तो पड़ोसी जो है वो आपको कभी नहीं मानेगा, कितने भी तीर मार खा बन जाना। पातीराम पासे पड़ोसी और पासे परिवार, कितने भी तीर मार खा बन जाना, लेकिन परिवार आपको कभी वो मत नहीं करेगा। और तीसरी है पासे पत्नी, तुम कितने भी तीर मार खा बन जाना, लेकिन वो आपकी, तुम्हारी तो कोई बात नहीं। शंकर जी की नहीं मानी, जिनके नाम पर आज सब जग रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उनकी नहीं मानी। बोलो, लिखा पढ़ी में है भाई, रामचरितमानस का प्रमाण है। क्या सती जी ने शंकर जी की मानी? जब उनकी नहीं मानी तो तुम किस खेत की मूली हो? जब उन्होंने नहीं मानी तो मेरे भाई बहन ये याद रखना, सनातन धर्म का ये मंच है। मैं केवल आपको एक इतना ही मैसेज दूंगा इस मंच से कि सुबाहु और मारीच कहीं चले नहीं। सुबाहु मारीच वैसे तो सोते रहते थे, पर जब कोई यज्ञ होता था जहां विश्वामित्र जी ने स्वाहा की और बस वो निकल के आ जाता था। यज्ञ कैसे ध्वंस किया जाए। आज भी सुबाहु मारीच जिंदा है। जब आप कोई अच्छा काम करेंगे, जब आप कोई बढ़िया काम करेंगे, जब आप समाज के बीच में जब खड़े होंगे तो वो निकल करके बाहर आ जाएंगे, ये आहा आहा किसकी हो रही बात। इसलिए वो कहीं चले नहीं गए हैं, वो आज भी हैं। और सुबाहु मारीच से निपटने के लिए आपके लिए भी राम तो बनना पड़ेगा। मेरे भाई बहन, स्वामी जी अभी रामचरितमानस के लिए कह रहे थे, मैं तो ब्रजवासी ठहरा, कन्हैया जी की मीठी मीठी जानता हूं, लेकिन फिर भी जो है कहीं देता हूं। रामचरितमानस
अभी टिप्पणियां की थी, एक पगला गया था राजनीति के चक्कर में, पगला गया था। अति सुख होता है तो वो ही नहीं, बड़े बड़े अच्छे पगला जाते हैं, कोई नहीं। जानकी जी के चरण पड़े थे जब अयोध्या में, अति सुख की वृद्धि हुई और अति सर्वत्र जो है वो वर्जित। अति किसी चीज की हो वो सर्वथा वर्जित होती है। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, और अति का भला ना बरसना, अति की भली। अति अति जिस किसी की हो वो बुरी ही होती है। और मेरे भाई बहन, जब अति सुख आ गया तो दशरथ जी ने जो किया वो हम सबको करना चाहिए। दर्पण बनाया और दर्पण में देखा। क्यों? क्योंकि सभी लोग उच्च पदाधिकारी मंत्री सब जय जयकार कर रहे थे, जय हो जय हो, वाह वाह महाराज। जब सब वाह वाह कर रहे थे तो उन्होंने दर्पण में देखा। और दर्पण देखने का मतलब है आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण। हम सबको जब लोग बहुत वाह वाह करें आपकी, तो आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है, आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता है कि लोग मेरी बहुत वाह वाह कर रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। और ये समाज तब तक आपकी वाह वाह करेगा जब तक आपको गर्त में गिरा नहीं देगा। जानते हो वाह का उल्टा कर लीजिए क्या होता है? हवा। और अंत में यही समाज ऐसा गुब्बारा फाड़ेगा पता नहीं चलेगा। यही समाज के लोग जिनकी फोटो की आरती करते थे और जरा सी चूक हो गई तो इन्हीं समाज के लोगों ने उनके तालाब के किनारे पे फोटो रख दी। यही समाज के लोग आपकी वाह वाह करते हैं और जरा सी चूक अगर हो जाए तो यही समाज के लोग गालियां देते हैं। इसलिए ये झूठी वाह वाह को छोड़ो, आत्मनिरीक्षण का समय है, आत्म परीक्षण का समय है। अपना अपना आत्मनिरीक्षण प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। हम लोगों को विचार करना चाहिए दशरथ जी की तरह। जब उन्होंने दर्पण को देखा तो क्या देखा कि जो जवानी का मुकुट था आज वो ढीला हो गया है, इधर उधर को लुढ़क रहा है, अब मुझसे संभल नहीं रहा है। क्योंकि देखो जवानी की जो पैंट होती है, जवानी की जो शर्ट होती है, जवानी का जो कुर्ता होता है, अगर बुढ़ापे में जब पहना जाए तो फिर वो नाप नहीं रहती। बुढ़ापे की नाप अलग होती है और जवानी की नाप अलग होती है। उन्होंने देखा कि कनपटी के बाल सफेद हो रहे हैं, अब ये पक गए हैं और ये मैसेज दे रहे हैं। कनपटी के बाल जब सफेद हो जाएं तो ये मैसेज देते हैं क्या? बोले अब पक गए हैं, इसलिए अब आप भी सत्य की ओर आ जाओ। कहां आ जाओ? सत्य की ओर। और सत्य माने परमात्मा। अब आप परमात्मा के हो जाओ। मेरे भाई बहन, दशरथ जी ने यही ज्ञानोपदेश यहां से दिया। बाल जब सफेद हो जाए तो ये संकेत करते हैं कि अब आप सत्य की ओर हो जाओ। सत हरि भजन जगत सब सपन। भगवान का भजन कर लो, लेकिन आज के लोग भजन नहीं करते। हम एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो एक बुढ़िया जो थी, बुढ़िया वो अपने नाखून दोनों ऐसे ऐसे कर रही थी। जब वो नाखून अपने ऐसे ऐसे कर रही थी
75 क्रॉस कर रही थी, ओल्ड मॉडल बुढ़िया, और ऐसे 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 नकून करे बहुत तेजी से, तो बहुत देर हो गई। तो हमने कहा बूढ़ी मैया ये क्या कर रही हो तुम? तो कहने लगी एक दिन बाबा रामदेव ने बताया था अगर नाखून आपस में रगड़े जाए तो बाल करिया बने रहते हैं। तो ट्रेन में बैठे बैठे जो है बाल करिया करने के लिए नाखून रगड़ रही थी बुढ़िया, लेकिन भजन करने की नहीं सोच रही थी। हमने कहा बाल करिया करके तुमका क्या गौना करना है? कौन तुमको गौने में जाना है? लेकिन वो लगी पड़ी थी। आज का आप देख लीजिए 60 साल का व्यक्ति भजन करने को कहो तो समय नहीं है, लेकिन संडे टू संडे कटुरिया में 20 रुपए का पैकेट लेकर के घोरता है, और 20 रुपया का पैकेट घोरने के बाद जो बुरुश मुंह में चलाया जाता है ना, उसी बुरुश से महाराज खोपड़ी के बाल तो छोड़ो, मूंछों के भी पोत लेता है। और ये है उत्तर प्रदेश, जानते हो इस उत्तर प्रदेश की विशेषता क्या है? एक बार 3 जगह के लोग इकट्ठे हुए, एक अमेरिका का, एक जापान का, और एक गया था मान लो ऐसे बीसलपुर। 3 जगह के लोग इकट्ठे हुए, तो सुबह के लिए ब्रश कर रहे थे, तो ब्रश पे ही चर्चा चालू हो गई। एक ने कहा कि भाई साहब आपके यहाँ ये ब्रश कितने दिन चलता है? तो उसने कहा भाई साहब हमारे यहाँ ये 3 दिन चलता है। बोले 3 दिन बाद? बोले उसको फिर चेंज कर दिया जाता है। दूसरे से पूछा भाई साहब आपके यहाँ कितने दिन चलता है? बोले भाई साहब हमारे यहाँ 7 डेज चलता है, यानी 1 सप्ताह चलता है। अब उत्तर प्रदेश जो बरेली बीसलपुर से गया, उससे पूछा गया भाई साहब आपके यहाँ कितने दिन चलता है? उसने कहा भाई साहब हमारे यहाँ ये कभी रिटायर ही नहीं होता। बोले मतलब? बोले पहले चलता है मुंह में, और बोले जब इसके बाल वाल बहुत फैल जाते हैं, जब मुंह में लायक नहीं रहता है, तो भाई साहब फिर चलता है कपड़ी में, इससे हम बाल पोतते हैं। बोले भाई साहब फिर तो फेंकते होंगे? बोले भाई साहब फिर भी रिटायर नहीं होता। क्यों? बोले भाई साहब उसके बाद ये पैजामा में नरा डालने के काम में आता है, हमारे यहाँ ये कभी भी रिटायर नहीं होता। ये है उत्तर प्रदेश। अगर भजन की बात करो महाराज, अब ये तो ज्ञान की बात है, ठीक है। और कहीं गांव में अगर कोई बढ़िया मारू का गौना सुनाने वाले भैया लोग आ जाए 4, तो कहने की जरूरत नहीं है, एक एक बुढ़वा अपना बिस्तरा लेके आ जाएगा। ये बहुत शर्म की बात है। अपने धर्म के लिए वफादार बनिए। अगर जरा सी भी सनातन धर्म की कहीं चर्चा हो तो मिलजुल के बैठ जाइए, ज्ञान की बातें सुनिए, समझिए, कल्याण होगा। संपूर्ण भारत वर्ष में तो मैं राम राज्य की स्थापना नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, यदि आपने अपने घर में अगर राम राज्य की स्थापना कर ली तो बाहर भले ही कितना भी द्वंद हो, लेकिन आपके घर में तो शांति रहे। और याद रखना, मैं बहुत अधिक देर तो नहीं ठहरने वाला, घर अच्छा ना हो काम चलेगा, घर अच्छा ना हो काम चलेगा, पर घर में रहने वाले लोग अच्छे हों। कोठी बहुत बढ़िया है और उसके अंदर एसी लगा है, अशोका फोम का डनलप का गद्दा पड़ा है, लेकिन घर में रहने वाले अगर लोग अच्छे नहीं हैं, बोलो आनंद आएगा, आराम मिलेगा। आपका बेड बहुत बढ़िया है, बिस्तर बहुत बुलबुला है, और पत्नी आपको ऐसी मिली है जैसे सिल्ली गोड़ी मिर्च। नींद आएगी, ध्यान से सुनना। घर अच्छा ना हो काम चलेगा, लेकिन घर में रहने वाले लोग अच्छे हो।
और ये लोग अच्छे कब होंगे? बोले जब सत्संग हो, धन घड़ी जब हो सत्संग। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान जगत गुरु जी महाराज उस पावन धरा से एक दिव्य ऊर्जा लेकर के यहाँ आए और 4 लोग सुन रहे हो, बड़ी सर्व जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम साधु संत हैं, कितनी कितनी दूर से आए हैं, इतनी भीड़ तो एक जादूगर भी इकट्ठा कर लेता है। बोलो हाँ जी। इससे ज्यादा भीड़ एक जादूगर इकट्ठी कर लेता है और उसके लिए न इतनी संगीत की जरूरत है, न इतनी साउंड की जरूरत है, न इस पंडाल की जरूरत है। इन लोगों ने कितना परिश्रम किया है। आपके लिए टेंट लगवाया, बैठने के लिए बिस्तर बिछाया, चौराहों पे फ्लैक्स लगवाए, रात में बाहर से लेने के लिए हम जैसे लोगों को दौड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग लाभ नहीं ले पा रहे। 4 महीना वर्षा हो और कोई पात्र उल्टा रख दे, पात्र औंधा के रख दे, और 4 महीना वर्षा हो और किसी ने अपना ड्रम रखा, ड्रम में 100 केजी जला गया, किसी ने डिब्बा रखा उसमें 10 केजी जला गया, और आपका पात्र औंधा रखा था। 4 महीने बारिश होती रही, उसमें एक बूंद जल नहीं आया। ईमानदारी से बताओ, क्या इंद्र का दोष है? वर्षा का दोष है? दोष है तो तुम्हारे पात्र का दोष है, क्योंकि तुम्हारा पात्र ही औंधा रहा। ऐसा समय बार बार नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति किसी नगर में जाता है, पातीराम जी का कहीं कोई स्वार्थ नहीं था, भैया का कोई स्वार्थ नहीं है, केवल स्वार्थ इतना है कि मेरे सनातन धर्म के बारे में लोग जाने। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, मेरे गांव के लोग कहेंगे वाह वाह आनंद आ गया, कितना बढ़िया। लोग जाने सनातन धर्म के बारे में, हमारा सनातन धर्म 24 अवतारों का वर्णन है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को पढ़ लीजिए। 4 20 अवतार धारियो जनकी करी सहाय, राम कृष्ण पूर्ण भय महिमा कहीं न जाए। 24 के 24 अवतार इस भारत भूमि में हुए, एक भी अवतार कहीं विदेश में नहीं हुआ। गंगा की एक भी धारा विदेश में नहीं गई। अगर विदेशी भी आते हैं तो इस देश में यहीं पर स्नान करने आते हैं। विदेशियों को ये देसी माल बहुत जल्दी पसंद आता है। पातीराम जी, एक मैडम आ गई थी, मैडम पंचवटी पर। अब मैडम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ की होती तो दीदी कहता, बहन जी कहता, लेकिन वो विदेशी आइटम, क्योंकि वो लंका से आई। और लंका कहाँ है? विदेशी। वो विदेशी आइटम है। तो उसने जैसे राम जी को देखा तो देसी आइटम झटके पसंद आया। लेकिन मेरे राष्ट्र का गौरव देखिए, उसने कहा तुम सम पुरुष न मौसम नारी। आप जैसा संसार में कोई पुरुष नहीं और मुझ जैसी नारी नहीं। और उसने अपना एक हलफनामा पेश किया। बहुत बढ़िया संयोग है। तो समझ लीजिए वो क्या कहना चाह रही थी। लेकिन राम जी ने कहा क्या बोलती है, तेरा ये हलफनामा गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि तू कहती है तुम सम पुरुष न मौसम नारी, और यह प्रस्ताव रखती है विवाह का। तू नहीं जानती है हमारे यहाँ विवाह नारियों से नहीं होता है, हमारे यहाँ विवाह कुंवारियों से होता है। तू नारी है
इसका मतलब पहले से एक्स्ट्रा किसी की बन चुकी है। हमारे यहाँ विवाह नारियों से नहीं होता है, ये मेरे राष्ट्र का गौरव है। चल भाग यहाँ से। तो बोली अरे अरे मैं जानती नहीं हूँ आपके यहाँ के रूल्स, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई तो मैं हलफनामा दूसरा प्रस्तुत कर रही हूँ। तो इसने दूसरा हलफनामा पेश किया। दूसरे में क्या लिखा? दूसरे में इसने लिखा कि ताते अब लग रही कुंवारी और मन माना कछु तुम्हीं निहारी। इसने रामचरितमानस में दोनों हलफनामा पेश किए। इसने कहा ताते अब लग रही कुंवारी मन माना कछु तुम्हीं निहारी, मेरे लायक संसार में कोई वर नहीं मिला, इसलिए मैं अभी तक कुंवारी रही और आपको देख करके मन माना कछु, कछु माने आप लोग समझते हैं। यदि कोई अमेरिका का इंजीनियर, कोई रूस का इंजीनियर अगर साइंस पर घंटों लेक्चर दे सकता है, तो मेरे यहाँ का घास काटने वाला व्यक्ति, गैया चराने वाला व्यक्ति, वो भगवान के बारे में घंटों बोल सकता है। वो भले ही अंग्रेजी समझे ना समझे, लेकिन मेरे यहाँ का रिक्शा चलाने वाला भी भगवान के बारे में घंटों बोल सकता है। तो कछु माने होता है नेक, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार को उनके लिए कह रही है कि मन माना कछु, जरा सी संतुष्टि हो रही है। उन्होंने कहा मूर्खा, ये भी हलफनामा तेरा गड़बड़ है। क्यों? यदि तू कुंवारी है तो हम कुंवारे नहीं हैं, हमारे साथ में हमारी नारी। उस समय साथ में सीता जी थी, साथ में सीता जी थी। राम जी ने कहा तेरा दूसरा हलफनामा भी गड़बड़ है। क्यों? बोले यदि तू कुंवारी कहती है तो तू कुंवारी है, हम कुंवारे नहीं हैं, हमारे साथ में हमारी नारी है। और मेरे भाई बहन, फिर राम जी ने भगा दिया। अंत में फिर आ गई, प्लीज मान जा। तो राम जी ने कहा हमारे भाई साहब से मिल ले, और कूद के पहुंची लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी तो परीक्षण करते हैं। दोनों भाई ऐसे खेले फुटबॉल की तरह। ये मेरे राष्ट्र का जरा गौरव देखिए आप, मेरे राष्ट्र का गौरव देखिए। लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी से बोली अजी आप ही मान जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा पहले किन्हें मना रही थी? तो कहा राम जी को। कहा अब? तो कहा उनके साथ में उनकी नारी है, आप ही मान जाइए भाई साहब, गुंजाइश हो तो आप ही देख लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा अरे तू जानती नहीं है मूर्खा, मैं तो उनका दास हूँ, सेवक हूँ, मैं तो उनका नौकर हूँ, और ये हरगिज नहीं हो सकता कि प्यार मालिक से और शादी नौकर से। पराधीन सपने सुख नाही और कर विचार देखो मन माही। मैं तो खुद ही पराधीन हूँ और तू पराधीनता में यहाँ मुझसे विवाह की बात कर रही है, चल भाग यहाँ से। तो फिर राम जी के पास पहुंच गई और फिर राम जी ने भगाया। तो फिर दौड़ के आई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी ने कहा तू बार बार इधर जाती है और इधर से फिर उधर जाती है, उधर समस्या क्या है? तो इसने कहा कि उनके साथ में उनकी नारी है, उनके साथ में उनकी नारी है। लक्ष्मण जी ने कहा कितनी है? कहा कितनी है? अरे एक है, कोई दो चार थोड़ी नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने कहा मूर्खा, तू नहीं जानती है, उनके बाप के तीन हैं, बाप के तीन हैं, और बेटा प्रगति करे तो प्रमोशन ले तो 4 तो कर ही सकता, चल जाओ उधरी। तो फिर दौड़ करके आ गई, आपके पिताजी की कितनी है? मैंने सुना है आपके पिता के 3 हैं, तो बेटा प्रमोशन ले तो 4 तो कर ही सकता है। राम जी बोले अरे मूर्खा, तू नहीं जानती है 3 के विषय में।
हमारे पिताजी के 3 हैं, तभी तो हम आज जंगल में हैं, तभी तो हम आज जंगल में हैं। ये जो लोग 1-1, 2-2, 3-3 कर लेते हैं, जरा ध्यान से सुन लेना मेरे भाई बहन, ईमानदारी से बोलना। अगर दशरथ जी के 1 होती, अगर कौशल्याई होती, तो वो ईमानदारी से बोलो क्या राम आज वन में होते? ये 3-3 थी महाराज, तभी तो समस्याएं खड़ी हुई। और याद रखना, वनवास केवल 1 को हुआ था, केवल राम, लेकिन गए कितने लोग थे बोलो? 3। क्यों? क्या कारण है? 1 ही जाता, 3 क्यों चले गए? काम, क्रोध और लोभ। अयोध्या में 3 बीमारियां आ गईं, और जिस घर में, जिस परिवार में, जिस नगर में जहां पर ये 3 बीमारियां, 3 रोग आ जाते हैं, वहां पर यही होता है। क्या क्या? काम, क्रोध और लोभ। मंथरा के भीतर लोभ था, कैकेयी के अंदर क्रोध था, और दशरथ जी के भीतर काम था, वो कैकेयी पर आसक्त थे। जहां पर काम आ जाता है, उसके जीवन से राम निकल जाता है। जहां काम, तहां राम नहीं। जहां काम आया, वहां से राम चला गया। और सीता है शांति, जहां पर क्रोध आता है, वहां से शांति चली जाती है। और इधर मंथरा के भीतर लोभ था, जहां पर लोभ आता है, वहां से मेरे भाई बहन, अपने अपने घरों में राम राज्य की स्थापना कर लो। हम लोग गला फाड़ते घूम रहे हैं, चीखते घूम रहे हैं, आज नहीं तो कल याद आएगी, क्योंकि आज इस कलयुग में प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को संपत्ति सौंपने में लगे हैं। इतना कर दें, इतना कर दें, इस बच्चे को कुछ ना करना पड़े। एक मकान यहाँ बन गया, एक शहर में बनवा दें, एक महाराज लखनऊ में कर दें, एक गाड़ी इसको अलग से कर दें। महाराज, केवल माता पिता अपने संतानों को आज संपत्ति सौंपने में लगे हैं। हम गला फाड़ करके आप लोगों से निवेदन करते हैं, हमारी बात को ध्यान से सुन लेना। कभी याद आ जाएगी कि जितना जरूरी अपने बच्चों को संपत्ति सौंपना है, उससे ज्यादा जरूरी अपने बच्चों को संस्कार सौंपना है। क्योंकि संस्कार रहेंगे तो शांति रहेगी, और संस्कार नहीं रहेंगे तो संपत्ति शांति नहीं दे सकती। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन। बेटा लायक है, खुद कमा लेगा, तुम्हें भी कमा करके रूखा सूखा शाम को खिला देगा। और बेटा अगर नालायक है, तो तुम जितना ज्यादा कमाओगे उतनी ज्यादा मदिरा पिएगा, 5 स्टार होटलों में घूमेगा। बेटा एक हो पर लायक हो। उन्होंने पूछा कितने बेटा हैं? बोले महाराज हैं तो 4। बोले और सब बढ़िया हैं? बोले 2 अंदर हैं, 2 फरार। बेटा है 4, लेकिन 2 हैं अंदर, 2 हैं फरार। ईमानदारी से बोलो, 4 का क्या मतलब है? बेटा एक होता, लेकिन हमारे पास होता और हमारी आज्ञा का पालन करने वाला होता। पत्नी घर में आज्ञाकारिणी हो, तब जीवन का आनंद है। एक गृहस्थ में दंपति रहते थे, बड़े सुखी थे और बहुत प्रसन्नचित रहते थे। उसी नगर में एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसने उनसे कहा, महाराज आप बहुत प्रसन्नचित रहते हो, टूटी झोपड़ी में रहते हो, दोनों पत्नी पर बड़े खुश रहते हो,
जितनी तुम्हारी खुशी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है अपने जीवन में एक भी दिन मुझे इतनी खुशी प्राप्त नहीं हुई होगी। मैं कारण जानना चाहता हूँ, तुम टूटी हुई झोपड़ी में इतने खुश क्यों रहते हो? आपके झोपड़ी में टीवी नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपकी झोपड़ी में कोई बढ़िया लाइट नहीं है, ये टूटी हुई झोपड़ी है। आप इस झोपड़ी में इतने मस्त रहते हो महाराज, मैं अपनी कोठी और महल में मस्त नहीं रहता। मैं आज आपके पास आया हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आप इतने मस्त और सुखी कैसे रहते हो। तो उसने बहुत अच्छी बात कही बातीराम जी। उसने कहा मेरे सुख का कारण केवल एक है, मेरी खुशी का कारण एक है, मेरी मस्ती का कारण एक है। क्या? उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, सुनती हो जरा लाइट जला के लाओ। तो दिन में 12 बज रहे थे और पति ने आवाज दी पत्नी को जरा लाइट जला के लाओ। पत्नी लाइट जला के लेके चली आई और पास में खड़ी हो गई। महाराज जी ये लीजिए, जो प्रश्न करने आया था ना, उसने कहा महाराज जी मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप इतने शांत और सुखी प्रसन्नचित्त क्यों रहते हो? बोले अभी भी समझ में नहीं आया। मेरी प्रसन्नता का कारण है आप ये प्रत्यक्ष देख रहे हो, दिन में 12 बज रहे हैं, मैंने अपनी पत्नी से कहा लैंटर्न जला के लाओ। उसने ये भी नहीं पूछा कि दिन में 12 बजे लैंटर्न जलवा के क्या करोगे, क्या करना है आपके लिए। कोई अगर मगर परंतु प्रश्न नहीं किया, बस मैंने आदेश किया, उसने मेरे आदेश का पालन किया, यही मेरे सुख का कारण। आज की अगर होती और आप कह देते दिन में कि जला के लाओ, तो अगर मगर परंतु न जाने कितने प्रश्न खड़े हो। तो संतान हो आज्ञाकारी, पति पत्नी दोनों धार्मिक हो, तब जीवन का आनंद हाथ आता है। और ये सब तब संभव है जब हम साधु संतों की वाणी को सुने, समझें, उनके लिए अपना समय दें। हम लोग भौंकते चले जाएं, भौंक रहे हैं। जो लोग नींद में होंगे अगल बगल के कह रहे होंगे कहां से ये पगला आ गए हैं, अब ना जाने पूरी रात भूसेंगे। ऐसे बोलते हैं, भूसेंगे बोलते नहीं, भूसेंगे। तो समझ लो अगर भूसना कोई कहे तो हम लोगों की गिनती कहां हो रही है, आप लोग जानते हैं। तो ये समाज बहुत विचित्र है, लेकिन साधु संतों का काम ही है जगाना। एक मास्टर ने एक बच्चे से प्रश्न किया कि तुम्हारे पिताजी को मैं 10,000 रुपए अगर 5% के ब्याज पे दे दूं तो 1 साल के बाद कितना पैसा लौटाएंगे, जरा गणित करके बताओ। तो बेटा ने कहा बिल्कुल पक्का बताऊं? बोले हाँ बेटा पक्का बताओ, इसीलिए तो हम तुम्हें रोज पढ़ाते हैं। बोले एक पैसा नहीं। बोले क्या मतलब? 10,000 रुपए दें 5% ब्याज से 1 वर्ष में कितना लौटाएंगे? बोले 1 नन्ही पाई। मास्टर ने कहा बेटा तेरा गणित गड़बड़ है। कहा क्यों? बोले अपने पिताजी को जितना करीब से मैं जानता हूँ मास्टर साहब आप नहीं जानते, आज तक जिसका लिया है किसी का नन्ही पाई लौटाई नहीं। समझिए मेरे भाई बहन, हम अपने मूल स्वभाव में लौट के आए, अस्तित्व को जाने। हम लोग खूब कथाएं सुनते हैं, कभी भागवत कथा होती है, कभी राम कथा होती है। अभी हम एक जगह गए थे तो हमने कहा केवल हम आज कथा शब्द पे ही बोलेंगे, 2 ही शब्दों पर बोलेंगे, तीसरे शब्द पे बोलेंगे ही नहीं। कथा का मतलब क्या है? था 2 ही शब्द हैं, का और था। मैं क्या था, मैं कौन हूं? जब हम लोगों का जन्म नहीं था उससे पहले भी कहीं थे, बोलो जन्म नहीं था उससे पहले भी हम लोग कहीं थे, और थे तभी तो आ गए, अगर थे नहीं तो आ कैसे जाते? बोलो
और मूल अस्तित्व को हम लोग जाने, इसी के लिए ये हम संतों की वाणी सुनने का आप लोगों को अवसर प्राप्त होता है। आइए 2 बार हरि नाम संकीर्तन लेंगे, उसके बाद हम लोग मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए आज के आनंद की जय, देवाद महादेव की जय। कालों के काल महाकाल और पूज्यपाद स्वामी जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं अपनी वाणी को यही विश्राम